जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की जो अपडेट, आज ये साल का दूसरा दिन है और जो अपडेट दिया गया है ये अपडेट शॉकिंग है। उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर लग रही होगी जिनकी तैयारी नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, जो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग खबर है। आज मतलब कि इस साल का, इस महीने का दूसरे दिन है और दूसरे दिन ही एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट है। ठीक है, क्या अपडेट है जान लेते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूं कि हर एक अपडेट से मैं आपको अवगत करवाऊंगा, तो जानते हैं क्या अपडेट है। देखिए अपडेट लिखा कि राज्य के स्कूलों में बंद हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। आपकी जो ऑफलाइन पढ़ाई है वो बंद हो सकती है। ठीक, तो राज्य में जो स्कूल है तो स्कूलों में बंद हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। क्यों हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई बंद, ये तो आप लोग भली बात ही जान रहे होंगे। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन पढ़ाई बंद होगी। बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी के पहले सप्ताह जैसे ही स्कूल खुलती है, अभी तो आज संडे है, स्कूल तो आपका खुला नहीं होगा, कल से स्कूल खुलने वाला है, तो देखते कल क्या अपडेट दे जाने वाला है कि पहले सप्ताह में इस पर निर्णय लेगी। वर्तमान में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल बच्चों के लिए खुले हैं। जो छात्र छात्रा स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वे करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना ने लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए बंद किया जाएगा। जो कोरोना का मामला है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, आप लोग भी न्यूज से अवगत होंगे। तो आपका जो स्कूल कॉलेज है फिर से बंद करने के कगार पर है। ठीक है, अब आपके एग्जाम का क्या होगा, टर्म 1 का एग्जाम का क्या होगा, आगे उसकी अपडेट है, सुनिएगा भी। आपके सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की स्कूल बुला सकती है और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई बंद की जा सकती है। ठीक है, 10वीं 12वीं इनको बुलाया जा सकता है, लेकिन 6 से लेकर के 11 तक के लिए उनको बंद करवाया जा सकता है। अभी आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभावना जताया जा रहा है कि आपका जो बहुत जल्द क्या हो जाएगा, बंद होने की कगार पर है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है छात्राओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई बंद की जा सकती है। कोरोना के मामले बढ़ने या फिर एहतियात 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई भी स्थगित की जा सकेगी। और वहीं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अब 1ली से 5वीं तक के खुलने के असर नहीं लग रहे हैं। जो 1 से 5 तक कहा गया था खुलेगा, अब असर नहीं लग रहा है। ठीक है, 9वीं से 12वीं तक के 9वीं से 12वीं तक के ऑफलाइन क्लास 6 अगस्त 2021 से शुरू किए गए थे, जबकि 6ठी से 8वीं तक के ऑफलाइन क्लास 24 सितंबर, कब से 24 सितंबर से चल रहे थे। वहीं प्ले स्कूल 1ली से 5वीं तक के क्लास और इसमें नीचे क्लास की ऑफलाइन पढ़ाई 17 मार्च 2020 से ही बंद है। 2021 और 21-22 के शैक्षणिक सत्र में एक दिन भी इन बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई स्कूल में नहीं हो पाई थी, जो 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसी आधार पर पिछले साल में अगली क्लास में प्रमोट हुए और स्कूल नहीं खुलने पर वैसे ही प्रमोट किए जाएंगे। अगले साल प्रमोट हुए, फिर अगले साल प्रमोट हुए, और अब क्या है कि अगर स्कूल अभी भी नहीं खुलता है उनको, तो इन साल भी उन लोगों बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब है कि 8वीं से 12वीं तक में पहले टर्म की परीक्षा पर संशय बढ़ रहा। अब जो आपका टर्म 1 का परीक्षा था, कहां से टर्म 1 का परीक्षा था कि 8वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए टर्म 1 की परीक्षा ली जाएगी, तो इस पर जो संशय है अभी भी बरकरार है, कुछ भी फैसला इस पर लिया नहीं गया है। ठीक है, क्या है कि कोरोना के बढ़ते मामले से अब 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा पर संशय नजर आ रही है। सरकार एहतियातन परीक्षाओं के संचालन पर रोक लगा सकती है ना। जब टाइम था तो एग्जाम तो लिया नहीं गया, अब तो खैर कोरोना का मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, अब इस पर कहा जा रहा है कि रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा लेने की शेड्यूल जारी किया था। यस, जारी था, जो कि आपको मालूम है, और उसी के आधार पर आप लोग पढ़ाई भी, स्टडी भी कर रहे थे। ठीक है, जबकि 10-25 जनवरी के बीच 8वीं, 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा निर्धारित थी। वे परीक्षाएं OMR शीट पर होनी है। बावजूद इसके झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष नहीं होने से अब तक इन परीक्षाओं का संचालन नहीं हो सका और ना निकट भविष्य में इसके होने की कोई संभावना दिख रही है। यह साफ साफ लिख दिया गया है कि निकट भविष्य में इसकी होने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। तो क्या आपका टर्म 1 का परीक्षा नहीं होगा?
अब अगर टर्म 1 का परीक्षा नहीं होता है तो फिर रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, और टर्म 2 की परीक्षा कब होगी, तो करना क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं कि मंथली असेसमेंट बनेगा रिजल्ट का आधार। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कहा गया था कि टर्म 1 टर्म 2 दो भाग में आपका सिलेबस को बांट दिया गया था। टर्म 1 की परीक्षा नहीं होती है तो टर्म 2 को देखा जाएगा, टर्म 2 की परीक्षा नहीं होती तो टर्म 1 को देखा जाएगा, और इन दोनों को नहीं होती है, टर्म 1 भी नहीं होती है और टर्म 2 भी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर कैसे रिजल्ट दिया जाएगा, तो आपका जो मंथली असेसमेंट मतलब कि मंथली जो आपको एग्जाम है, आप जो लिख करके सबमिट कर रहे हैं, लिख करके जमा कर रहे हैं, उसके आधार पर ही आपको क्या किया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोरोना की वजह से अगर 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा नहीं हुई और दूसरे टर्म की परीक्षा परिणाम के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, पहले नहीं हुआ तो दूसरे होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दूसरा टर्म 1 मई से 15 मई के बीच होना है, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं के दूसरा टर्म 10 से 25 जून के बीच होना है। ये परीक्षाएं लिखित होगी अगर कोरोना के कारण यह परीक्षाएं भी प्रभावित होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म अभी प्रभावित होने वाला है, टर्म 1 का जो प्रभावित लग रहा है कि हो चुका है, अब इसका एग्जाम नहीं होने वाला है, ऐसा लग रहा है, आसार दिख रहा है। तो अगर इस तरह का आसार आपका टर्म 2 में भी होता है कि वो भी नहीं होता है, तो फिर आपका परिणाम कैसे बनेगा, आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो सितंबर 2021 में स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास के चल रहे मंथली असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मंथली असेसमेंट के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी मंथली असेसमेंट के अंक विभाग में मंगवाए हैं और स्कूल में भी रखवाए हैं, ठीक है। जितने भी आपका मंथली असेसमेंट जो हो रहा है, जितना मार्क्स आपको मिल रहा है, तो वो आपका स्कूल में भी सिक्योर रखा गया है और विभाग को भी दे दिया गया है कि आप इस बच्चे का जो इस मंथली का असेसमेंट का नंबर इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, ठीक है। तो इस अपडेट से आपको ये मालूम चल रहा है अभी कि आपका जो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका कुछ अपडेट दिया जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। आपका टर्म 1 का जो एग्जाम है उस पर मतलब कि बहुत बड़ा संशय बना हुआ है, ये आप समझ लीजिए। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे एग्जाम नहीं होने का, उनके लिए गुड न्यूज है, और जिनका तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो चुका था, जो अपने तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर चुके थे, कि सोच रहे थे कि 40 आउट ऑफ 40 तो लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है, उनके लिए तो ये थोड़ा दुखद घटना है, बैड न्यूज है ना, ये बैड न्यूज है। अब झारखंड सरकार अब करती क्या है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड सरकार के गाइडलाइन पर देखते हैं क्या करती है। आपका जो जनवरी के फर्स्ट वीक में, इसी वीक में आपका कुछ ना कुछ अपडेट जो है आपका दे दिया जाएगा एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से संबंधित, कि आखिर एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस अपडेट से तो मालूम चल रहा है कि संशय बरकरार है और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो कोरोना जो ओमिक्रॉन का मामला दिन ब दिन आप देख रहे होंगे कि बढ़ रहे हैं, है ना। कुछ दिन में आपका ये भी आ सकता है, क्लास 9 वाले, 8 वाले, 11 वाले का स्कूल तो बंद भी किया जा सकता है। 10 और 12 का भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, 10 12 का बुलाया जाएगा, क्योंकि आपका जो अगर टर्म 1 का भी एग्जाम कैंसिल होता है तो टर्म 2 का एग्जाम भी तो है ना। तो इसलिए 10 और 12 के लिए कहा गया कि स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन 8 9 11 का स्कूल अब देखते हैं क्या होता है, क्या अपडेट आता है। अब इस पर संशय बरकरार है और आपका जो बहुत जल्द इस पर कुछ न कुछ अपडेट आपके एग्जामिनेशन पर टर्म 1 पर आ जाएगा। और आपको आई होप समझ में भी आ गया हो कि रिजल्ट कैसे बनेगा। और इस पर भी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।